स्टूडेंट पोर्टल में आज हम एड्रेस एंट्री किस तरह की जाए हम देखेंगे। सबसे पहले हम वेबसाइट में students.maharashtra.gov.in स्टूडेंट के टैब पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही ये स्टूडेंट पोर्टल पे हम जाएंगे, यहाँ पर हमको लॉगिन करना है, HM लॉगिन। ये डैश नंबर डालेंगे 272209000253। उसके बाद पासवर्ड और पासवर्ड के बाद कैप्चा 41637। लॉगिन होने के बाद हमारे पास सामने एक पेज खुलेगा। इसके अंदर हम स्टूडेंट एंट्री में अपडेट एंट्री इस पे क्लिक करेंगे, क्लास लेंगे और डिवीजन। अब यहाँ स्टूडेंट की पूरी लिस्ट है जिसमें हमें सारे बच्चों को एक एक करके अपडेट करना है। तो सीरियल वाइज हम इसको अपडेट करेंगे। मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज अपडेट किया हूँ। अब मुझे नेक्स्ट जो मेरा चल रहा है वहां पर हम लोग इसको अपडेट करेंगे। शिफा अब्दुल मन्नान मनिहर, यहाँ पर मैं अपडेट का क्लिक करता हूँ। अब ये स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ गई है। ये डिटेल जो हमको नजर आ रही है, ये हमने जब न्यू एंट्री के लिए जो हमने एक्सेल फाइल में फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो डेटा हमने अपलोड किया था, ये वो डेटा है, इसलिए यहाँ पर हमको वो डेटा नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हम अगर एक्सेल फाइल में कोई हमारे से रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फादर मदर का नाम हो या डेट ऑफ बर्थ हो या डेट ऑफ एडमिशन हो या लास्ट क्लास कौन सी है, GR नंबर कौन सा, हम चेंज करते हैं। दूसरा टैब इसमें डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो यस, अगर नहीं है तो नो। डिफॉल्ट में यहाँ पर नो रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में और प्लेस ऑफ बर्थ में कहीं अगर कोई चेंजेस करना है परमानेंट इंफॉर्मेशन में, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की जो भी डिटेल यहाँ पर, जैसे प्लेस, तालुका या डिस्ट्रिक्ट, जो भी कुछ इसमें बदलना बदल सकते हैं। उसका हमारा आखिरी टैब है एड्रेस। एड्रेस में एक करंट एड्रेस दिया हुआ है और एक परमानेंट दिया है। अगर करंट एड्रेस ही हमारा परमानेंट है तो नीचे हमको डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको नीचे एक ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे का एड्रेस स्किप हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों एड्रेस हमको फिल करना रहेगा। करंट एड्रेस जैसे कि मुंबई में पढ़ रहते हैं तो मुंबई का यहाँ पर एड्रेस आएगा, हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी चीज़ यहाँ दी है ये सब हमको भरना है। लेकिन इसमें कुछ हिडन जो है टैब है, वो हिडन टैब हम जब क्लिक करेंगे तो वो टैब हमको आगे के नजर आएंगे। देखिए, क्लिक करेंगे तो नीचे का एड्रेस गायब हो जाएगा। लैंडमार्क जो है वहां पर हमें कोई ऐसी निशानी जो हम एड्रेस बताने के लिए थे उसके लिए, देखिए यहाँ पे जो हिडन टैब है, हम डिस्ट्रिक्ट या तालुका के विलेज हम सेलेक्ट करेंगे तो हमको 3 नए टैब हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तीनों नए टैब में हमको एंट्री करना है। इसी तरह परमानेंट एड्रेस में भी हिडन है, इसमें हमको डिस्ट्रिक्ट या तालुका के बाद विलेज लेंगे तो हमको और 3 टैब यहाँ पे और एक्स्ट्रा दिखाई देंगे जो हमको फिल करना है। और इसमें याद रखिए कि पिन कोड बहुत जरूरी है। अगर पिन कोड आपके पास नहीं है गांव का तो ये डेटा सेव नहीं होगा।
तो पिन कोड बहुत जरूरी है, पिन कोड के बगैर ये सेव नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पर सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस और नेटिव एड्रेस या गांव का परमानेंट एड्रेस। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये डेटा को मैं फिल करूँगा। अगर आपके पास है ऐसा लिखा हुआ तो आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर में से या अटेंडेंस में जहाँ आपके पास डिटेल मौजूद है वहाँ से देख के आप इसको फिल कर सकते हैं। अभी मैं अब्दुल मन्नान का यहाँ से डेटा जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, जो मेरे लिए थोड़ा इजी है। तो अब्दुल मन्नान, शिफा अब्दुल मन्नान, उसकी डिटेल मुझे भरना है। और ये देखिए शिफा अब्दुल मन्नान का नाम मिल गया। अब इसका जो करंट एड्रेस है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और जो वेबसाइट है उसमें मैं इन चीज की पेस्ट कर दूंगा। तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर शीट अपने पास पहले से एक्सेल में तैयार है तो कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी काम किया जा सकता है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई जो है, डिस्ट्रिक्ट मुंबई है और तालुका यूआरसी हमारा जो भी यूआरसी रहेगा 1 से लेकर 9 तक, जो भी यूआरसी है 1 से 12 तक वो यूआरसी लेना। और फिर विलेज में यूआरसी कौन से वार्ड में पड़ता है वो, और उसके बाद कौन सी पोस्ट है उस इलाके की पोस्ट का नाम। तो ये सभी मेरा एल वार्ड और यूआरसी 9 है और साकिना का मेन लोकेशन है, तो साकिना का या साकी विहार दो उसमें ऑप्शन दिया तो हम साकिना का लेंगे। हाउस नंबर अगर है तो इसकी एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में हमको देखना है, जैसे गांव में रहने वाले तो हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, जो भी स्टेट है सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। भी हमारे यहाँ ज्यादातर यूपी के स्टूडेंट्स है तो मैंने यूपी सेलेक्ट किया। अब उसके गांव का एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट, उसके बाद फिर गांव, फिर पोस्ट क्या है। अब बहुत सारे लोगों का जो है विलेज, पोस्ट और तालुका सेम है तो हम उसको सेम ऐसे ही सेलेक्ट करके एक ही नाम तीनों जगह डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और आखिर में पिन कोड। विदाउट पिन कोड ये सेव नहीं होगा। पिन कोड कॉपी पेस्ट, अब इसको सेव करेंगे। चेक कर लें कि सब बराबर से भरा हुआ है, यानी सब, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे आपको पॉपअप आएगा स्टूडेंट्स maharashtra.gov.in डेटा सक्सेसफुली। इस तरह से आपको जो है, अभी चूंकि सर्वर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हर एंट्री के बाद लॉग आउट हो जाता है, फिर उसको हमको लॉग इन करना रहता है। तो जो लास्ट डेट जो मिली थी 16 अक्टूबर, जिसमें बार बार ये प्रॉब्लम था, लेकिन अभी डेट बढ़ गई, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।